guys, welcome to Vinora. I am Vaishnavi and I'm very welcome back to a new video. Today's topic is going to be stay away from people who victimize themselves. और ये बहुत ही कह सकते हो रिलेटेबल टॉपिक है क्योंकि हम सबके अराउंड ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हमेशा समझते हैं कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते. एंड इवन इफ दे नो दे आर रॉन्ग, दे आर नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज और उनको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होता है इस चीज़ के लिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगती है और कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप खुद से और अपने अराउंड जो भी लोग हैं उनसे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन और टू और जितने भी लोग आपकी लाइफ में हैं जो विक्टिमाइज करते हैं खुद को हर एक सिचुएशन में. एंड ऑनेस्टली ये टॉपिक इतना ज़्यादा रिलेटेबल है कि मुझे इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ा. मैंने जस्ट कैमरा ऑन करा और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में बिकॉज सारी चीज़ें इतनी रिलेटेबल है ना कि जो भी आज की वीडियो में मैं बोलने वाली हूँ वो सारी चीज़ें दिल से निकलने वाली हैं. तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोग ज़रूर आए होंगे या होंगे अभी भी प्रेजेंट टाइम में, जो कि विक्टिमाइज करते होंगे खुद को. उनको लगता ही नहीं है कि कभी वो गलत है, उनको हमेशा लगता है कि वो सही है और वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते. दे नेवर एग्री टू दिस. एंड उनके पास हमेशा खुद को डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट रेडी रहता है. मैंने ये ऐसा करा इसलिए करा, वैसा करा उसलिए करा. मतलब कोई सेंस नहीं होता है उनकी बातों में. दे जस्ट वांट टू डिफेंड देमसेल्फ even when in times they know they are wrong. And it hurts a lot sometimes कि भाई कैसे लोग हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये लोग. सो आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर या आपके कोई क्लोज पर्सन कोई भी होगा जो ऐसा ज़रूर होगा और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे उस इंसान से. बट आप सिर्फ और सिर्फ उस बॉन्ड को बचाने के लिए यू नो आर्गूमेंट्स नहीं कर रहे होगे, या आप उस बॉन्ड को बचाने के लिए वन साइडेड एफर्ट्स लगा रहे होगे बट उस इंसान को कभी लगता ही नहीं कि उसने आपको कभी हर्ट करा है. एंड ऑनेस्टली ऐसे बॉन्ड को बचाना जहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम बस वन साइडेड एफर्ट्स लगा रहे हो, वहाँ पे उस बॉन्ड को रखना इज लिटरली अननेसेसरी. एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज क्योंकि सामने वाला उस बॉन्ड को बचाने में, सामने वाला उस बॉन्ड में एफर्ट्स कर ही नहीं रहा है. दे आर लिटरली कीप हर्टिंग यू अगेन एंड अगेन. आप हर बार उनको माफ़ कर रहे हो ये सोचकर कि बॉन्ड खराब हो जाएगा, पुराना बॉन्ड है या हम बहुत क्लोज हैं, जो भी वट एवर रीज़न यू हैव. ओके, बट गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम जो जिस बॉन्ड को बचा रहे हो वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है. अभी भी सिर्फ वो नाम का ही टैग लगा हुआ है. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस. तुम्हारी साइड से ही सब कुछ है, सारे एफर्ट्स हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. उस पर्सन ने किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट्स या फिर किसी भी चीज़ में अपोलोजाइज नहीं करा है. दे आर कीप यू नो उनके पास और कुछ करने ही नहीं है. वो ऐसी चीज़ें करते हैं इंटेंशनली जो आपको हर्ट करती हैं, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, आई डोंट केयर. अगर तुमसे गलती हुई है अपोलोजाइज करो. तुम्हारे पास हमेशा वो पॉइंट क्यों रहता है कि तुम बस खुद को डिफेंड करने लग जाते हो. मतलब इमेजिन गाइज, मुझे हर्ट हुआ आपके किसी बिहेवियर की वजह से एंड आई एम कन्फ्रंटिंग दिस टू यू. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे हर्ट हो रहा है किस बात से हो रहा है, इंस्टेड उस चीज़ को इम्प्रूव करना, you literally start defending yourself. If that even makes a sense? No, it does not. And this is what all I'm trying to say is कि वो बॉन्ड कब का ख़त्म हो चुका है. इट्स जस्ट कि आप उसमें बस खुद को हर्ट करे जा रहे हो अनइंटेंशनली, पर तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कदर है उस बॉन्ड की पर सामने वाले को नहीं है. और जब सामने वाले को कदर नहीं है बॉन्ड की, उसको नहीं फ़र्क पड़ता बॉन्ड रहे या ना रहे, वो इस चीज़ को एग्री तो डेफिनेटली नहीं करेंगे. बट कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो सही कहते हैं बिकॉज समटाइम्स जो इंसान वर्ड्स पुट नहीं कर पाता है उसके एक्शंस पुट कर देते हैं. और तुम्हें बस दिमाग लगाना है, तुम्हें समझना है कि ओके दिस इज नाउ डन. एंड ट्रस्ट मी, जब तुम्हें ये सोचोगे ना कि यार बॉन्ड खराब हो जाएगा या इतना अच्छा क्लोज बॉन्ड है, ये है वो है, खराब हो जाएगा, एंड ये चीज़ सोचते हुए तुम खुद को हर्ट करते रहते हो, हर्ट होते रहते हो, फ्रस्ट्रेट होते रहते हो इस चीज़ से. तुम्हारा दिमाग खराब रहता है पूरे पूरे दिन. पर जब तुम वो बॉन्ड सच में एंड करोगे फाइनली, जब तुम खुद के लिए स्टैंड लोगे, उसके कुछ टाइम बाद तुम्हें रियलाइज होगा दैट गॉड सेव्ड यू. ट्रस्ट मी. एंड उसके
मतलब जब तुम्हें रियलाइज होगा ना कि गॉड सेव्ड यू, तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि यार तुमने कितना सही करा, और तुम्हें तब इतना थोड़ा रिग्रेट होगा कि जो तुमने अभी खत्म करा है वो तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि कोई सेंस नहीं था इतना अभी रखने का। एंड दिस इज आई एम सेइंग बिकॉज ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है, ये सबके साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है, सबके साथ हुई होती है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट इट्स लिटरली वेस्टिंग योर टाइम। तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो एक गलत इंसान पे। अगर तुम्हें सच में बॉन्ड बनाना है, एनर्जी तुम्हें कहीं पे लगानी है ना अपनी, सच में एकदम यूज हो वो, ना कि वेस्ट हो, एक पेन लो और एक पेपर लो, और उस पेन पेपर पे दिल से, बिना दिमाग लगाए दिल से जो नाम आ रहा है ना कि यार ये इंसान तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, यार ये तो मेरा जो बॉन्ड है वो जेन्युइन है दोनों साइड से, उन लोगों का नाम लिखो। और तब देखो क्या उस इंसान का नाम तुमने उस पेपर पे लिखा है जो बॉन्ड तुम बचा रहे हो। क्योंकि इनर नो तुम्हें भी पता रहता है कि ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ इफर्टलेस है सामने वाले की साइड से, एंड सिर्फ तुम्हारी साइड से एफर्ट्स तुम लगा रहे हो। तो जिन लोगों पे तुम्हें लगाने हैं एफर्ट्स, उन लोगों पे लगाओ जो एक्चुअल में तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करते हैं, ना कि उन लोगों पे जिन पे तुम बस वन साइडेड एफर्ट्स कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे एफर्ट्स की वैल्यू तक नहीं है, जहाँ पे तुम्हारे इमोशंस की वैल्यू नहीं है, जहाँ पे तुम क्या फील करते हो या तुम्हें हर्ट हो रहा है या तुम खुश हो, कोई भी वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो वहीं लगाओ जहाँ वैल्यू हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है, देन तुम अपनी फैमिली पे लगाओ, क्योंकि आई थिंक फैमिली इज समथिंग जो, जहाँ पे तुम कितने भी एफर्ट्स लगा लो, कितना भी अपना टाइम दे लो, हमेशा दोनों साइड से होता है। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच पीपल जिनको कभी नहीं लगता कि उनकी गलती है, जिनके पास हमेशा पॉइंट रेडी होता है उनको डिफेंड करने के लिए। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज मैंने तो ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि जब तुम तुम्हारे लिए स्टैंड भी लेते हो ना उस इंसान के सामने या लोगों के सामने, जब तुम कन्फ्रंट कर रहे हो, तो उस इंसान की गलती किसी को नहीं दिखाई देती है। बट क्योंकि तुम्हारी बोल्ड पर्सनालिटी है, और क्योंकि तुम अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और क्योंकि तुम अपने लिए लड़ रहे हो, तुम अपने इमोशंस की कदर कर रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर कर रहे हो, तुम अपने अराउंड बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, तो सडनली यू आर रॉन्ग पर्सन, तुम बुरे बन जाते हो भाई। एंड या सोसाइटी का माइंडसेट ही इतना बुरा है कि अगर कोई इंसान अपने अराउंड बाउंड्रीज सेट कर रहा है, वर्ड्स दे रहा है, जेन्युइनली उसके इमोशंस को समझना वो चाहता है कोई समझे, तो सोसाइटी का माइंडसेट इतना गंदा है कि तुम सडनली बुरे बन जाते हो, तुम एक बुरे पर्सन बन जाते हो सोसाइटी के माइंडसेट में। तो all I'm trying to say is stay away from such people. They don't value your emotions or anything. They don't even care about your relation with them. They just care about themselves. And yeah, stop wasting time on them. थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लव इट। एंड अगर तुम्हें रिलेटेबल लगा, तुम्हें कुछ सीखने को मिला, या तुम अगर इस सिचुएशन से करेंटली डील कर रहे थे और सडनली मेरी वीडियो तुम्हारी फीड में आ गई एंड तुम्हें बहुत कुछ सिखाया हो इस वीडियो ने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, लाइक कर देना। अगर चैनल पे बाय केस इन केस न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।